श्री कृष्ण के विवाहों का वर्णन किया। ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। पहला विवाह तो भगवान श्री कृष्ण जी का रुक्मिणी जी के साथ में हुआ और दूसरा विवाह जामवती जी के साथ में हुआ, भालू की बेटी के साथ में हुआ। कैसे महाराज? तो कहा एक समय की बात, भगवान का दरबार लगा हुआ था। सत्राजिता स्वतनया कृष्णाय कृतिकृवशा श्रमन्तकेन मणिना स्वयामोदं मे दत्तवान्। भैया एक बार मेरे भगवान का दरबार लगा हुआ था और उसी दरबार में एक सत्राजित नाम का राजा बैठा हुआ था। भैया उस सत्राजित राजा के गले में एक मणि चमक रही है और उस मणि से बड़ा प्रकाश निकल रहा है। भगवान कहने लगे भैया इतनी मूल्यवान बहुमूल्य मणि तुम्हारे पास में है राजा, और इस मणि में से प्रकाश निकल रहा है, इस मणि की विशेषता क्या है? सत्राजित राजा ने कहा महाराज ये मणि बहुत प्रभावशाली है। दिने दिने स्वर्ण भाराराष्टो सहस्रजति प्रभो। भगवान इस मणि की विशेषता ये है, इसका नाम समंतक मणि है। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के मुझे प्रदान किया था। जहां पर ये मणि रहती है वहां पर कभी दुर्भिक्ष नहीं पड़ता है, भुखमरी नहीं आती है, कभी वहां पर महामारी नहीं आती है, कभी वहां पर कोई रोग नहीं आता है, वहां पर कभी अकाल नहीं पड़ता है, वहां पर कभी अतिवृष्टि नहीं होती है, ओले नहीं पड़ते हैं। जहां पर ये मणि रहती है वहां पर सदैव आनंद ही आनंद रहता है। और साथ में ये मणि जहां रहती है वहां पर हर 24 घंटे में 8 बार सोना भी ये मणि रोज देती है। 8,500 तोला सोना लगभग ये रोज देती है। भगवान कहने लगे इतनी मूल्यवान इतनी बहुमूल्य मणि तुम्हारे पास में है राजा, एक बात बताओ सत्राजित, कोई बहुत बड़ा वृक्ष हो और उस वृक्ष को यदि हमें सुरक्षित करना है तो पानी हमें कहां देना चाहिए? डालियों में, फल में, फूल में, तने में या जड़ में? सत्राजित ने कहा वो तो जल तो जड़ में ही दिया जाता है, क्योंकि जड़ में जल प्रदान करने से वह जल महाराज तने में, डालियों में, पत्तों में, फूलों में, फल में रस बन करके तैयार हो जाता है और सबको महाराज वो शीतलता प्रदान करता है। द्वारिकानाथ ने कहा सत्राजित यदि तुम मेरी बात मानो तो हम पूरे यादवों में जो वृक्ष के रूप में हैं वो महाराज उग्रसेन हैं। जिन उग्रसेन महाराज की छत्र छाया में हम सभी यादव सुरक्षित हैं और आनंद का अनुभव करते हैं, ऐसे धर्मात्मा ऐसे पुण्यात्मा राजा महाराज उग्रसेन हैं और पूरे यादवों के वो सिरमौर हैं। तो मैं तो ये चाहूंगा राजन इस मणि को तुम सत्राजित राजा को कहा कि तुम उग्रसेन महाराज को दे दो। और उस मणि को यदि तुमने उनको दे दिया ना तो पूरा यदुवंश सुरक्षित हो जाएगा। भगवान ने बताया, लेकिन भैया उस सत्राजित नाम के राजा ने मना कर दिया, ये मणि नहीं दे सकता। कहा कोई बात नहीं है, हमारा कार्य तो राजन केवल समझाने का है, अब तुम ना मानो तो कोई बात नहीं है।
अगले दिन क्या हुआ महाराज? नायाचितो मणिं पापी यदुराजा ये सोणीरा। बार बार भगवान के कहने पर मणि को न दिया। अगले दिन सत्राजित राजा का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को गले में पहन लिया और मृगया के लिए शिकार के लिए वन में गया है। कोई सिंह मिल गया और सिंह ने आक्रमण कर दिया, प्रसेन को मार डाला है। तमे कदा मणि कंठे प्रतिमुंचे महाप्रभम। प्रसेनो हय्य मारुय्य मृगया व्यचरदम बने। भैया मणि को पहन के गया तो सिंह ने प्रसेन को मार डाला। वहां से जामवंत जी जा रहे थे ऋक्षराज, उन ऋक्षराज को देकर के सिंह भाग गया प्राण बचाकर। और जामवंत जी ने क्या किया, उस मणि को लिया और लेकर अपनी गुफा में चले गए। गुफा के अंदर जामवंत जी की बेटी जामवती उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने उस मणि को छुड़ाने के लिए जामवती का पाणी ग्रहण किया तो वो रोने लगी। अनेक ऋक्ष स्त्रियां वहां पर आ गईं और भैया आई तो जैसे युद्ध की स्थिति आ गई। जामवंत जी आए, जामवंत जी में और श्री कृष्ण जी में द्वंद्व युद्ध हुआ और वो युद्ध जो है बहुत दिनों तक चला महाराज, 28 दिनों तक चला है लगातार बिना विश्राम के। 28 दिन 28 रात्रि तक लगातार मुष्टिका प्रहार से के द्वारा द्वंद्व युद्ध होने लगा। इतना युद्ध करने के पश्चात जामवंत जी ने तब जाके हाथ जोड़ के कहा, मैंने आपको पहचान लिया, आप तो मेरे रघुनाथ जी हो, राम जी हो। ये जामवंत जी वही है भगवान श्री राम जी के सेनापति। और अब द्वापर में जाकर के युद्ध हुआ है भगवान से। परीक्षित ने कहा, महाराज ऐसा युद्ध क्यों हुआ? भैया भगवान श्री राम जब रावण का वध करके श्री अयोध्या जी आए थे तो अयोध्या के सिंहासन पर बैठ के भगवान सबको मनचाहा आशीर्वाद दे रहे थे। तो जैसे ही मनचाहा आशीर्वाद दे रहे, जामवंत जी का नंबर आया तो जामवंत जी ने द्वंद्व युद्ध मांगा। राम जी ने कहा, देखो अभी तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, स्वामी और सेवक का लड़ना जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन जब द्वापरांत में कृष्ण रूप लेकर के आएंगे ना, तब तुम्हारी इच्छा को पूरा करेंगे। इसलिए श्री कृष्ण जी में और जामवंत जी में युद्ध हुआ है। भगवान कहने लगे, लाओ अब ये मणि हमें प्रदान कर दो। जामवंत जी ने कहा, महाराज आप ये मणि भी ले जाओ और मेरी पुत्री जामवती को भी ले जाओ। उस मणि को जामवती के हाथ पे रखा, भगवान को समर्पित कर दिया। दूसरा विवाह भगवान का जामवती जी के साथ में संपन्न हुआ है। जामवती जी को लेकर के भगवान आए हैं और यहां पर वसुदेव जी ने देवऋषि नारद जी के सानिध्य में माता भगवती की आराधना की है। और माता भगवती के आशीर्वाद के द्वारा आगमन हुआ है। मणि को लेकर के भगवान ने सत्राजित राजा को दे दिया, लो तुम्हारी मणि, तुमने झूठा नाम हमारा लगाया था। सत्राजित राजा ने कहा, प्रभु अब ये मणि आप ले लो। भगवान ने नहीं लिया तो सत्राजित ने क्या किया, उस मणि को अपनी बेटी सत्यभामा के हाथ पे रखा, भगवान को समर्पित कर दिया।
तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी के साथ में हुआ है। लेकिन भैया मणि को लौटा दिया। मणि हमें नहीं चाहिए, इसकी वजह से हमको कलंक लग गया। मणि नहीं चाहिए हमें। भैया अक्रूर जी ने क्या किया, सद्धनवा नाम के यादव को भड़का दिया, क्योंकि सत्राजित अपनी बेटी की सगाई सद्धनवा से कर चुका था पहले, लेकिन विवाह द्वारिकाधीश से कर दिया। इतना भड़का दिया कि महाराज वो सद्धनवा कृतवर्मा को साथ में लेकर के गया और रात्रि में सोते हुए सत्राजित राजा को मार डाला है। अक्रूरा कृतवर्मा च श्रित्वा सतधन्वो वरधन्वो। इतना भड़क गया कि सत्राजित को मार दिया। मणि को लेके भागने लगा, कहां जाऊं, द्वारिकाधीश मुझे मार देंगे। तब अक्रूर जी ने कहा, देखो इस मणि को मुझे दे दो। तुम मणि को अक्रूर जी ने प्राप्त कर लिया। समाचार बाद में श्री कृष्ण को पता चला और कहा, काका जी ये तुमने क्या किया? मणि के प्रलोभन में आकर के तुमने सत्राजित राजा को मरवा डाला। काका जी इस मणि की सेवा तुम करोगे और मणि से 24 घंटे में जो 8 बार सोना प्राप्त होता है ना, उस सोने को तोलकर हमारे खजाने में जमा कराओगे। जिस दिन भी थोड़ा तुमने रख लिया उसी दिन तुम समझ लेना ऐसा दंड अक्रूर जी को दिया है।